और अब उत्तराखंड में अवैध जमीन की खरीद को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, खरीदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई उत्तराखंड सरकार करने वाली है। भू कानून में किया जाएगा संशोधन, जन भावनाओं के अनुरूप ये संशोधन किया जाएगा। नियम विरुद्ध खरीदने वाली ये कार्रवाई होगी। जनता से सहयोग करने का सरकार का अनुरोध है। तो उत्तराखंड सरकार जिस तरह से अभी चर्चा में भी हमने लिया था कि लगातार एक के बाद एक सख्त कानून बनाने पर फोकस बनाए हुए है। अभी पिछले दिनों जमीनों के प्रकरण को लेकर सख्त कानून बनाया जाना है। इसका जो फैसला है वो भी आने वाला है। बजट सत्र में ये जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। भू सख्त कानून जो है वो बनाया जाएगा और अब एक बार फिर से अवैध जमीनों की खरीद पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। भू कानून में संशोधन किया जाएगा। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? पिछले दिनों भी हमने चर्चा में लिया था जहां पर अब सख्त भू कानून जो है वो लाया जाएगा। आगामी जो बजट सत्र है उसमें इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और अब भू कानून में संशोधन करने की बात की जा रही है। जो अवैध जमीनों की खरीद कुछ लोग करते थे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ और अपडेट है इस पर? देखिए, सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि जो भू कानून है उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है और जो जनता है, जनता की जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस बात को बयां किया था कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आउट होगा, उस सत्र के दौरान, सदन की कार्रवाई के दौरान, सदन के पटल पर इसके जो प्रस्ताव है, जो विधेयक के रूप में इसको रखा जाएगा और उसमें अगर कहीं भी कोई भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो बाद में संशोधन किया जा सकेगा। क्योंकि मांग भी की जा रही है सख्त भू कानून की और सरकार भी इसके प्रति काफी गंभीर नजर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा और अब उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री ने एक बार फिर से अनुरोध किया है। सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो है संशोधन की गुंजाइश रहेगी और जन भावनाओं के अनुरूप ही वो कानून होगा और इसमें जो जन सहभागिता है वो भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लोग सुझाव भी देंगे और ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और सरकार के जितने भी मंत्री इस बात को बखूबी बयां भी कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड की छवि है देश और दुनिया में, देवभूमि की जो एक छवि है, इसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और जो बाहरी क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर भूमि खरीद रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो नियमों के तहत जो भूमि नहीं पाई जाएगी या जिसमें नियमों का उल्लंघन होगा जिस भूमि की खरीदारी में, उसको सरकार में निहित किया जाएगा। और खास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड की हैं, चाहे वो नेपाल से लगी हो, चाहे वो चीन से लगी हो, इन क्षेत्रों में भी ऐसी जानकारी आई है कि जो भूमि की खरीदारी है वो नियमों के विरुद्ध की गई है। तो ऐसे में सरकार उसका भी विवरण तैयार करा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक कोशिश है कि जिसने भी इलीगल तरीके से, जिसने भी गैर कानूनी तरीके से या नियमों का पालन नहीं करते हुए भूमि की खरीदारी की है, नियमों का अनुपालन नहीं किया है, उस भूमि का विवरण जैसे ही तैयार होगा सरकार उसको अपने में निहित करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पारदर्शिता की लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में मांग भी उठ रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर ये जो मांग उठ रही है ये किस तरह से इस चीज को समझने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि पारदर्शिता को देखते हुए जो काम है वो किए जाने हैं और अब अवैध जो जमीनें हैं उनको लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है। बजट सत्र में सख्त भू कानून का जो प्रस्ताव है वो भी आने वाला है और अब भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा जिससे अवैध जमीनों की जो खरीद फरोख्त लगातार चल रही है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। तो बड़ी खबर ये उत्तराखंड से सामने आ रही थी जहां अब भू कानून में संशोधन किया जाना है।